नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। साथ संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 31 मई नजदीक आ रही है। गुरु संगत में एक प्रकार की उदासी छा गई है। खास तौर से पुरानी संगत में मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं बहुत संगतों से मिलता रहता हूँ, उनसे बातचीत करता रहता हूँ, उनके अनुभवों के बारे में पूछता हूँ, जिनको वे खुशी खुशी शेयर करते हैं। परंतु आजकल संगत की, खास तौर से पुरानी संगत की मनोदशा दुखपूर्ण है। 31 मई 2007 को जो उन्होंने खोया, उस हानि का अनुभव उन्हें बहुत कष्ट देता है। और जब 31 मई से पहले का हफ्ता आता है, जो कि अभी ये हफ्ता चल रहा है, वह दर्दनाक दौर बराबर ताजा हो जाता है। It's really painful, sad, after huge loss like what happened on 31st May for Global Guru Sangat. To be sad is natural. So I'm thinking, जब भी पुरानी संगत बहुत भावुक हो जाती है, मां समाधि की बात होती है, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से तनुज आंटी, जो कि आपका स्वागत है। आप को हमने आमंत्रित किया है अपने अनुभव शेयर करने के लिए महासमाधि के दौरान। तो तनुज आंटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज महासमाधि मीन टू यू? सबसे पहले नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। अंकल, आपको नमस्ते और सुनने वाली सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। यस अंकल, टुडे आज हम महासमाधि की बात कर रहे हैं और आपने कितनी खूबसूरती से कहा कि हमें दुख किस बात का है, कि हमने क्या खोया। दो तरफ से ले सकते हैं, क्या खोया और उसके बाद बहुत कुछ पाया भी। So if you ask me, Mahasamadhi, what does it mean to me? Uncle, I will take you back a little bit. जब गुरुजी 2007 से पहले चोले में थे, गुरुजी अक्सर समाधि में चले जाते थे, ध्यान में चले जाते थे, और उसके दो रीजन होते थे। एक तो वो समाधि में हमें नजर आता था, ध्यान में है, समाधि में है, बट उस दौरान वो दूर दराज कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी संगत का कल्याण करते थे। और दूसरा रीजन जो टुडे अंकल मैं जो भी बात कर रही हूँ, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, दीज आर माय एक्सपीरियंसेस। देर आर सो मेनी मोर संगत जिन्होंने गुरुजी के साथ बहुत टाइम व्यतीत किया है, एंड देयर एक्सपीरियंसेस बी probably far richer. So today I'm going to talk about my understanding and my experiences. So मैं आपसे शेयर कर रही थी कि जब गुरुजी समाधि में जाते थे, एक रीजन वो ये भी था कि गुरुजी वुड री एनर्जाइज हिमसेल्फ, क्योंकि वो ह्यूमन चोला लेके आए थे। और हम सब ने सुना है और देखा है कि कैसे वो अपनी प्यारी संगत के कष्ट, अपने दुख, सभी प्रॉब्लम्स बहुत बार अपने ऊपर ले लेते थे। बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी की एक नजर से ही हर चीज ठीक हो जाती थी, गुरुजी के हाथ के इशारे से ही सब कुछ ठीक हो जाता था। बट लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट small issues, small problems. People had many major health issues, many major family problems, even threat to life. So ऐसे मौके पर गुरुजी जब ध्यान में जाते थे, was to re-energize himself, and then he would be in full energy, और फिर वो अपने पूरी शक्ति लगाकर कल्याण करते थे। So if I talk, that is समाधि। और अगर हम महासमाधि की बात करें, जब समाधि में गुरुजी जाते थे तो उसके बाद लौटकर हमारे पास वापस आ जाते थे इस धरती पर, इस इंसानी चोले में, गुरुजी के रूप में। बट जब महासमाधि महाराज ने ली, दैट वाज टू नॉट कम बैक इन द फिजिकल फॉर्म,
but to energize himself so much कि वो पूरे जगत का कल्याण पहले से बहुत ज्यादा कर पाते और कर रहे हैं। दूसरा अंकल, हम बिकॉज गुरुजी हैज पुट अस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, हम लोग इस बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमें और ज्ञान हो रहा है दैट डेथ इज इनएविटेबल। जब हम इंसान हैं, धरती पे आते हैं, चाहे मानव हो चाहे दूसरे जीव जंतु हो, मृत्यु तो निश्चित है। और ग्रंथ भी ये कहते हैं कि जब हमारी व्हेन वी आर बॉर्न, उसके पहले ही जो मृत्यु की डेट है वो निर्धारित हो जाती है। इट इज प्री डेस्टिन्ड। जी आंटी। तो जब गुरुजी इस रूप में आए तो उन यू थिंक ही वुडंट हैव प्लान्ड हिज एग्जिट। सो आई फील ही न्यू वेरी वेल। एंड जब बाद में हमने सब सत्संग सुने पुरानी और भी संगत के, दैट गुरुजी गेव मेनी साइंस, बहुत बार उन्होंने सिग्नल्स दिए, क्योंकि उनको पता था he had already planned it, but we didn't know. And also uncle ji, Guruji came, जैसे शिव पुराण में भी लिखा है कि जब ये कलयुग का प्रभाव अंकल इतना अधिक बढ़ गया था, और अभी भी है, माड़ा टाइम चल रहा है, सो पीपल वर मूविंग अवे फ्रॉम द राइटियस पाथ। सच के मार्ग से सब दूर हो रहे थे, ना केवल धर्म से दूर हो रहे थे अंकल, धार्मिक लाइफ से भी दूर हो रहे थे। Most of the people looked down upon people who were religious or did religious practices. So ऐसे टाइम में महाराज हमारे पास आए गुरु रूप में। So for me, if you see Mahasamadhi for me it is very painful uncle. Yes. It is very painful, like you said, कि हमने क्या खोया, जो खोने का दर्द है, that is very painful, but it is not painful all the time. Because I personally realize महाराज ने महासमाधि ली, उनको पता था मुझे कितने वर्ष धरती पे चाहिए to put some of them back on the right path. And then he created the whole program कि कैसे ये जो संगत है ये आगे मेरा नाम बढ़ाएगी, धीरे धीरे how I will take control of the people all over the world and guide them. So for me, Mahasamadhi is Maharaj in a more powerful form. Yes, uncle, that's what I think. जी आंटी। आंटी, गुरुजी महाराज ने जब महासमाधि ली थी, how did you receive the news and you dealt with it? अंकल, गुरुजी से मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, 1989 में गुरुजी ने अपने पास बुलाया, और 1989 से 2000, इट्स मेनी इयर्स, पर मेरा और मेरे हस्बैंड का, बच्चों का कनेक्शन सिर्फ गुरुजी के साथ ही था। हमारा किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं था अंकल। वी जब भी दरबार में आते थे, इट वाज ओनली विद गुरुजी। गुरुजी के पास बैठना, जो भी दरबार के नियम थे, लंगर, चाय प्रसाद, आज्ञा लेके चले जाना, जब महाराज ने रोकना बैठना। और अर्लियर पंजाब में नॉन संगत टाइम, ऐसा तब संगत टाइम नहीं था, बट मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं था विद गुरुजी संगत ऑल्सो। I did not have anybody's phone numbers, neither did I exchange. ना ही अंकल महाराज मुझे किसी सत्संग में लेके गए, मुझे पता भी नहीं था कि सत्संग होते हैं। I didn't know. So एंड गुरुजी का आदेश था एम्पायर स्टेट में, जब हमने आना शुरू किया, कि हफ्ते एक बारी तो जरूर आना है। और उन्होंने नहीं कहा, पर हमने ही थर्सडे अपना दिन बना लिया था। मोस्टली हम थर्सडे शाम को जाते थे। सो 31st अंकल, मुझे अर्ली मॉर्निंग, मुझे कहीं से खबर नहीं आई, मुझे नहीं पता चला। 31st इवनिंग, मैं और मेरे हस्बैंड वी वर ड्राइविंग टू एम्पायर स्टेट। अभी हम 10 मिनट ही दूर थे, मुझे एक फोन आया। आई डोंट नो किसका आया। एंड द अदर साइड अंकल जस्ट सेड, इट वाज अ जेंटलमैन, और अंकल ने बोला, आंटी आज आप मंदिर मत आइए।
So I said, why uncle, क्या हो गया? He broke the sad news to me. I was absolutely stunned. I could not believe my ears. मैं जो सुन रही हूँ का ऐसा हो सकता है? But I was totally shaken up. But I said, uncle, we are only 10 minutes away. Please, हम आना चाहते हैं. And he said, नहीं आंटी, आज नहीं आना. कल आइए, बड़े मंदिर आइए. So मैंने फोन बंद किया. I was crying, and my husband, we just turned the car. We went back. गुरुजी का हुक्म ऐसा है, मतलब गुरुजी खुद ही मनवा लेते हैं. गुरुजी हमें ऐसा, हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर देते हैं that we just accept whatever he is telling us. So uncle, we turned back, and it was a very heavy night. फिर अगले दिन सुबह हम गए बड़े मंदिर. वो नजारा तो अंकल बहुत बहुत ही, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सोच के. एवरीथिंग इज विविड एंड क्लियर, बट टू सी माय गुरुजी इन दैट ग्लास कॉफिन, बड़े मंदिर मेन दरबार के बीच में गुरुजी उसमें थे, लुकिंग सो सीरीन. ऐसे नहीं लगता था कि गुरुजी लेटे हुए हैं, जैसे ध्यान में हैं. बट वी न्यू क्या हो गया है. And to imagine him lying down in that glass coffin was very painful. दूसरा अंकल जो सेवादार थे, they just kept, हाथ के इशारे से they just kept asking us to move because संगत इतनी थी. And अंकल जी भर के हम देख भी नहीं पाए. So we just kept moving from there. And फिर मेरा बहुत दिल था to stay there. But my husband wanted to go back. I think he had to go to work also. But he also said, no, यहाँ बैठ के क्या करेंगे? That was his thinking. My thinking was different. But back then, I could not insist. और मैं चली गई उनके साथ. So that was how I received the news. And उसके बाद, uncle, you asked me how I dealt with it. जी आंटी. अंकल, हमने क्या डील करना है, हमने क्या कोप करना है, महाराज ही कराते हैं. He enables us to do whatever he wants us to do. करेक्ट. अंकल, हम सबका कनेक्शन गुरु महाराज से अलग अलग है. सो अकॉर्डिंगली जैसे हम हैं, जैसी हमारी परिस्थितियां हैं, गुरु महाराज helps us to cope. He helped us to cope. Like I said, I had nobody with me to sit and talk about him. People had satsangs, but I don't know how I coped. I just coped. अपने काम में, thank God, Guruji had guided me to take up a job. I was busy in the daytime with my job. बच्चे हैं, बच्चे to look after my house. Then the evening was with family, army commitments. So I think, and Guruji की एक कसक तो दिल में थी. And then I wanted to go to Empire Estate. But my husband said, Guruji तो अब वहां नहीं है, आप वहां जाके क्या करेंगे? Then again, I was not able to explain to him, and I couldn't go alone because तब रात को सब सत्संग होते थे. So I think Guruji just gradually gave me the strength. और फिर हमें पता चला कि बड़े मंदिर में अब रात को सत्संग होते हैं और रात को लंगर होता है. So we started going for that. Uncle, I never went alone, whether it is from 89 to 2000 or some years after that. I always went with my husband because that's how Guruji wanted us to come. And we always went, and he always went happily. My husband was totally respected Guruji, connected to Guruji, and loved Guruji, I think, loved being there. But beyond that, जो उनकी presence नहीं थी अभी, so it didn't make much sense to him to be just sitting there without Guruji sitting. So फिर हम रात को दरबार में जाने लगे. सत्संग होते थे, लंगर होता था.
पहले बेसमेंट में होता था नीचे, और उसके बाद पीछे जो मंदिर के पीछे आंगन है वहां होता था। फिर उसके बाद जो सामने लॉन है, लेफ्ट साइड ऑफ द मेन दरबार, वहां दिन में भी कई बार होते थे। सो धीरे धीरे, जैसे अंकल पहले गुरुजी के दरबार में हम जाते थे, every time we went we came back energized without realizing it. ऐसा कभी ध्यान में नहीं आया, but every time Guruji cleansed us, he made our attitude positive. जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती थी वो बस, life had become beautiful. So Guruji was taking care of everything. It's not that we were talking to him or discussing our issues all the time. फिर इसके बाद अंकल, मुझे पता चला कि मंडेज को दरबार बड़ा मंदिर अब खुलता है रेगुलरली। सो फिर मैं भी गई। आई यूज टू फिनिश माई वर्क एट अबाउट 1। आई यूज टू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग एट 7, 1, एंड वहीं से मैं सीधा चली जाती थी बड़े मंदिर। और पहली बार जब मैं गई तो वहां हम दरबार में बैठे। बस फिर ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं था, बहुत थोड़े हम लोग होते थे। कोई टाइम लिमिट नहीं था कि अब आप चलिए, आज्ञा लीजिए। वी कुड जस्ट कीप सिटिंग, वी वर सो फ्यू ऑफ अस। फिर हम आज्ञा लेके जब मैं आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी के दरबार से कभी भी हम ऐसे नहीं आते थे। गुरु महाराज भर भर के प्रसाद खिलाते थे, चाय, दूसरा प्रसाद, लंगर। सो इट फेल्ट इनकम्प्लीट। एंड टुडे व्हेन आई लुक बैक, दैट गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स, not only by his presence, it is by through langar, it is through chai prasad, it is the faith in the sangat, that जो मैं वहां बैठ के गुरु महाराज मुझे दे रहे हैं उससे मेरा कल्याण हो रहा है। सो फिर उसके बाद एवरी मंडे जब जाती थी तो रास्ते से कभी समोसे ले जाने, बड़ी बड़ी कोक, कैंपा, ऑरेंज की बॉटल्स ले जानी, लड्डू का डब्बा ले जाना। और धीरे धीरे देखा हमने कि और भी संगत ने ऐसा करना शुरू कर दिया। सो बाय फेस आई न्यू पीपल, एंड आई रिमेम्बर आई मेट रितु सेठ आंसटी ऑल्सो देयर वंस। और फिर हमने जो बाहर, अब जिसको कॉफी टेबल बोलते हैं, वहां पर वो छोड़ते थे जो भी हम ले जाते थे। अंदर दरबार में जाके गुरुजी के साथ बैठ के फिर बाहर आके वी वुड ऑल सिट टुगेदर, देन हैव जो भी कोई लाया है मिलजुल के खाते थे, कुछ पीते थे। चाय तो पहले नहीं मिलती थी, बट वी वुड जस्ट हैव दीज कोल्ड ड्रिंक्स, एंड कुछ संगत लेके आती थी थर्मस में चाय या कॉफी। सो अंकल, आई थिंक धीरे धीरे गुरुजी ही रियलाइज्ड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, एंड विदाउट अस रियलाइजिंग कि गुरुजी हमें ये शक्ति दे रहे हैं, he gave us the strength to cope with it, and he made us realize that he's with us and his energy, I mean, मुझे अभी तक इसके बाद कोई ड्रीम्स वगैरह नहीं शुरू हुए थे। वैसे गुरुजी की प्रेजेंस का एहसास नहीं हुआ था इमीडिएटली, but that good feeling, the positive feeling had started. Yeah, yes uncle. बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपकी वो मेमोरी सुन के। हाउ हैज लाइफ बीन देयर आफ्टर टिल नाउ? Okay, so I will say कि एक शब्द है ना, चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला। And चढ़दी कला, if we understand the meaning, it means a positive attitude. Yes. It means resilience. It means acceptance of not only what is happening now, but also acceptance of the future. So महाराज हमेशा अपनी संगत को चढ़दी कला में रखते थे और चाहते हैं कि हम चढ़दी कला में रहें। So life thereafter has been slowly, like I said, uncle, gradually one has गुरु महाराज ने ही करा है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं that he has made us realize that he is with us. महाराज के दर्शन, फिजिकल दर्शन, महाराज की ड्रीम, महाराज की आवाज, महाराज की खुशबू, इतना कुछ है that we have begun to realize कि पहले तो ओके अंकल, जैसे पहले हम दरबार में जाते थे, कोई छोटी छोटी बातों के लिए हम गुरु महाराज से अरदास नहीं करते थे। We didn't feel the need to.
और ना ही हम में इतनी हिम्मत होती थी. बट लाइफ, आई सेड, वाज ब्यूटीफुल. एवरीथिंग अराउंड वाज पॉजिटिव. दैट वाज हिज ग्रेस, हिज एनर्जी ऑन अस, हिज मेहर ऑन अस. जब कोई बड़ा कष्ट होता था या दिल बहुत भर जाता था, तब हम हिम्मत करके गुरुजी से कुछ कहते थे. एंड देन गुरुजी वुड गाइड अस. सो अंकल, इफ आई थिंक अबाउट इट, अगर मैं जब सोचती हूँ, सो आई रियलाइज दैट अभी भी वैसा ही है. छोटी छोटी बातें तो महाराज कष्ट आने से पहले ही कल्याण कर देते हैं. और बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स अंकल. इट इज हिज मेहर, इट इज आवर एटीट्यूड जो महाराज ने किया है. दैट एक्सेप्टेंस इज देयर. वी नो दैट महाराज इज मॉनिटरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. सो जो कुछ हो रहा है महाराज की मर्जी से हो रहा है. सो एक्सेप्टेंस कम्स इजिली. एंड द फेथ कि गुरु जी बैठे हैं, वो देख रहे हैं. बिल्कुल. कोई चीज, वही हम संगत कहते हैं कि गुरु जी हैं ना, यस, गुरु जी नहीं वो, हमारे. नहीं नहीं, और वो कहते सी ना, मैं बैठा ना. सो ऑल्सो, सो दूसरा, सो आई वाज सेइंग कि जब बड़ी चीजें होती थी, तब हम गुरुजी से बात करते थे, वो गाइड करते थे. और अंकल, मैंने अब रियलाइज किया है कि अभी भी ऐसा ही है. ऑटोमेटिकली, लाइक आई सेड, आई डिड नॉट अटेंड सत्संग, आई डिड नॉट नो पीपल जिनके साथ मैं बैठ के बातें करूं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनूं. दैट ओनली हैपेंड आफ्टर 2017 फॉर मी. एंड बट आई वुड सिट विद गुरुजी. जैसे गुरुजी कहते थे, मेरे स्वरूप के साथ बैठो. मुझे पर्सनली नहीं कह के गए, बट ही मेड मी डू इट. So he controls us, every aspect of our life he controls. So I would sit with him, discuss things with him, or he would guide me to do क्या करना है. और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती थी, देन गुरुजी आके दर्शन देते थे. अंकल, मैंने बहुत बार शेयर किया है कि पहले, सबसे पहले जब महाराज के मुझे दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन, was soon after महासमाधि. और देयर वाज एन मैं तब थर्सडे को नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती थी. गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा, ये खाओ, ये ना खाओ. बट मैं अपने, जस्ट इन ऑनर ऑफ माय गुरु, गुरुवार को मैं नॉन वेज नहीं खाती थी. विच आई नाउ थिंक कि हाउ फुलिश. गुरुजी के लिए हर दिन बराबर है. आपका, योर एट, हाउ इम्पोर्टेंट है. भाव फूड, इम्पोर्टेंट है. फूड इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एज पर गुरुजी, एक्सेप्ट हिज लंगर which is full of blessings. So मेरे दिल में एक कश्मकश चल रही थी. किसी पार्टी नहीं, मेरे ऑफिस का एक सेरेमनी थी, जहां पर आई हैड टू कट द केक एंड हैव द फर्स्ट पीस. और तब वेजिटेरियन केक नहीं होते थे अंकल. तो मेरे को 2 दिन से यही दिल में स्ट्रेस हो रहा था कि मैं वो केक कैसे खाऊंगी, बिकॉज इट वॉज गोइंग टू बी अ थर्सडे. और मैं, आई डेंट वांट टू टेल पीपल कि आई डोंट ईट नॉन वेज दीज डेज. मेरे गुरुजी हैं. हम किसी से समहाउ बात नहीं करते थे गुरुजी के बारे में. आई एम, एटलीस्ट मी, कभी किसी को हमने बात नहीं की. पहले भी गुरुजी कहते थे कि नवी संगत ले आओ. सो एक दो बार कोशिश की थी कहने की, बट वी रियलाइज दैट पीपल डिड नॉट टेक इट इन द राइट स्पिरिट. एंड ऑल्सो पीपल वुड मेनी टाइम्स look at us with strange eyes कि are you really into gurus? Do you go to gurus? Do you want me to come to a guru? These kind of questions, without them speaking, I could see in their eyes. So अंकल, हम लोग किसी से अपने गुरुजी का जिक्र नहीं करते थे. So coming back to that, that rest in my mind about eating the cake on Thursday. एक रात पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए. इतने सुंदर दर्शन दिए अंकल. देखिए, गुरु महाराज अपनी संगत को का मन शांत करने के लिए, टू मेक देम, कीप देम इन चढ़दी कला, इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. तो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और मुझे मेरा गुरदासपुर वाला घर दिखाया. और मुझे घर की बेल बजी है बाहर, गुरदासपुर के घर की. और जैसे मैं बाहर गई, जाली का दरवाजा बंद था. मैंने क्या देखा कि गुरुजी बाहर खड़े हैं. आई एम सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी गुरुजी. एंड आई सेड, गुरुजी तुसी आए हो? कहते हाँ, हुन मैं 2 दिन तेरे कोल रवांगा. मैं क्या, गुरुजी आ जाओ.
So I opened the door and Guruji came in. That is the first vision. Second vision, in the same dream I see कि मैं उसी अपने घर में गुरदासपुर के घर के किचन में काम कर रही हूँ. I'm cooking something and I feel Guruji's presence behind me. तो I turned my head and I said, I looked, Guruji खड़े थे मेरे पीछे. मैं क्या गुरुजी हाँ जी कहते ने इस तरह कर मैनू 2 अंडियां दा ऑमलेट बना दे. मैं स्माइल्ड. आई सेड गुरुजी तुसी ऑमलेट खाओगे? कहते हाँ खावांगा. मैनू ऑमलेट बना दे. एंड अंकल माय ड्रीम एंडेड ओवर देयर. सो व्हेन आई गॉट अप आई अंडरस्टूड गुरुजी क्या कह रहे हैं. You got एंड your आई answer. You got your answer. यस अंकल आई गॉट माय आंसर. एंड देखिए किस तरह से गुरुजी ने मुझे वो जवाब दिया. It's not that in reality he would be eating eggs or non-vegetarian, but Correct. मुझे समझाने के लिए he will go to any length. So this is one experience, uncle. आप कह रहे हैं ना how was life thereafter? Correct. So पहली चीज क्या हुई? वो जो भ्रम थे, भ्रम दूर किया. पहला कि किसी भी भ्रम में मत रहो. फिर मैंने I stopped eating, मतलब I gave up that Thursday जो मैं नॉन वेज नहीं खाती थी मैंने छोड़ दिया. All days became equal for me. Okay, then uncle, I will, जैसे मैं कह रही थी कि बिना बताए पहले भी गुरुजी कल्याण करते थे और 2007 के बाद भी महासमाधि के बाद भी गुरुजी ने बहुत बार ऐसा किया है. एक बार अंकल दिस इज ऑल्सो अ ड्रीम. इट इज सच अ इट इज एक्चुअली अ डिवाइन एक्सपीरियंस, अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जिसको अगर मैं नॉन संगत को समझाऊं तो दे विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड. एंड एक बार रात को आई वॉज स्लीपिंग एंड वॉट डिड आई एक्सपीरियंस. मैं सोई हूं पर मुझे आई कैन फील माई बॉडी एंड आई कैन हियर माई हार्ट बीटिंग वेरी लाउडली. बहुत जोर से धड़क रहा है और मतलब जैसे आगे पीछे होके अंदर ही मेरे शरीर में धड़क रहा है. मुझे घबराहट हुई कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी. आंखें बंद हैं बट आई कैन फील एंड आई कैन ऑल्सो फील माई इमोशंस. मैं सोच रही हूँ मुझे क्या हो रहा है. मे बी आई एम गोइंग टू गेट अ वेरी सिवियर हार्ट अटैक. सो मैं अपनी साइड में आई टर्न माई साइड. जब मैंने साइड टर्न की अंकल तो मैंने और अपने दिल पे हाथ रखा. आई रियलाइज्ड कि मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं धड़क रहा. इट इज एब्सोल्युटली काम. और फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सामने एक बड़ा ही सुंदर रेड शेप का हार्ट, वेरी ब्यूटीफुल रेड हार्ट बट अ बिग हार्ट, वो इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ माय बॉडी. मैं साइड में लेटी हुई हूँ और वो आगे पीछे धड़क रहा है, जोर जोर से धड़क रहा है. और पता नहीं क्या गुरुजी सोजी देते हैं. आई जस्ट पुट माय हैंड्स फॉरवर्ड एंड आई टुक द हार्ट इन माय हैंड एंड आई सेड आ जाओ गुरुजी. And that heart just went into me. I cannot explain this experience and I cannot say what that was. Guruji ने कुछ आने वाली विपदा टाली. Guruji filled me with his love. I don't know. पर जब मैं उठी अंकल, I very clearly heard Guruji's voice telling me, चल उठ तू आरती कर. मैं थोड़ी सरप्राइज हुई कि इस वक्त रात को तब शायद 5 बजे होंगे, मैं आरती करूं. So I didn't know and I didn't want to disturb the others. So मैं what I did was uncle, मैंने imaginary अपने thoughts में ही आरती की. गुरुजी की मैंने YouTube पे आरती लगाई, बहुत हल्के से लगाई. And I just did in front of his swaroop. I sat in front of his swaroop and I did his आरती. When I thought about it later, गुरुजी ने मेरे से शुक्राना कराया. और इसीलिए इट इज हिज मैसेज आई थिंक विच आई शेयर विद संगत मेनी टाइम्स कि जब गुरुजी हमें हमारा कल्याण करते हैं या अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, खुशबू आती है, ड्रीम आती है, मैसेज आता है हमारे कल्याण के लिए, वी मस्ट थैंक गुरुजी. आप ये सोचिए कि परमात्मा आपके आसपास है और गुरुजी कहते सी व्हेन यू, जब आपको मेरे दर्शन होते हैं, मैं आसपास होना, जब उनकी खुशबू आती है तो वो आसपास ही होते हैं ना. सो अगर परमात्मा हमारे आसपास है, व्हाट विल वी डू?
So he has guided me and he has guided all of us कि गुरु जी का शुक्राना करिए, चाहे आप ओम नमः शिवाय करिए, दिल में शुक्राना करिए, whatever you wish. जी आंटी। So, Uncle, I will share one more. I don't know how much time I have. आंटी प्लीज गो अहेड। I'll go ahead little bit because there is so much. आप जैसे पूछ रहे हैं, there's so much coming to my mind. मैं आपको एक और because I'm talking about life thereafter. Life thereafter means Guruji is still in full control, and he's managing us, and he's making us better versions of ourselves. He's taking us towards spirituality. He's taking us towards good karma. He's taking us towards love for him and everybody else. So, अच्छा अंकल, मेरे को ये एक वो भी मैं बहुत शॉर्ट में करती हूँ. द डॉक्टर गाइडेड मी सम इयर्स अगो, अबाउट 5 years ago, दैट मेरे को कैटरैक्ट की सर्जरी जरूरत है. आई नीड कैटरैक्ट सर्जरी. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी बिल्कुल भी. गुरुजी जो भी प्रॉब्लम थी, गुरुजी उसको दबा के रखते हैं टिल द टाइम ही फील्स दैट ही वांट्स टू, नाउ इट इज टाइम टू पुट इट राइट. थोड़ा थोड़ा कुछ सफरिंग कराते हैं. किसी वक्त तो वी डोंट रियलाइज कि हम सफर कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम है, बट गुरुजी ने जब कल्याण करना है वो तभी करेंगे. सो आई हैड अकम्पनीड माय हस्बैंड टू द आई डॉक्टर. उनकी कोई प्रॉब्लम थी और मैं उनके साथ गई थी कि साथ में आई विल ड्राइव बैक. और उनके चेकअप के बाद अंदर से एकदम आवाज मेरे को आई और मैंने कहा कि डॉक्टर कैन यू प्लीज चेक माय आईज आल्सो. ही चेक्ड एंड सेड मैम यू नीड कैटरैक्ट सर्जरी. आई सेड पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम जस्ट वेयरिंग स्पेक्स एज पर एज. धीरे धीरे विजन पढ़ने वाली कमजोर हो जाती है और फिर दूर की भी हम बाइफोकल लगाना शुरू कर देते हैं, विच इज नेचुरल फॉर एवरीवन. बट आई नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम. और मेरे पेरेंट्स का भी, मेरे इन लॉज का भी कैटरैक्ट सर्जरी उनके लेट 70s अर्ली 80s में हुआ था. सो आई आस्क्ड हिम अगेन, आर यू श्योर? सो उन्होंने कहा, मैम this is not the first stage, this is the second stage of cataract. फर्स्ट स्टेज भी वो होती है जब आप करा सकते हैं, और सेकंड स्टेज वो होती है जब तब करा लीजिए. सो इट इज बेटर, इट इज रेडी, बट यू विल हैव लेस ट्रबल. और उसके बाद कराएंगे तब भी बिल्कुल ठीक हो जाता है. समटाइम्स इट टेक्स लॉन्गर, समटाइम्स दे मे बी समथिंग 100% ना हो. सो जस्ट टू मेक कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज अ सैटरडे. और उसी वक्त उन्होंने मुझे भेजा, फिर मेरे सारे टेस्ट हो गए. विद इन हाफ एन आवर अंकल मेरे सारे टेस्ट हो गए इन द हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल, विच इज जनरली एवरीथिंग डजंट हैपन दैट फास्ट. बट आई टेक इट एज गुरु जी's हुक्म. फिर और ट्यूसडे को उन्होंने मेरी सर्जरी भी फिक्स कर दी. नाउ व्हेन आई केम बैक, कोर्स फिर मेरे माइंड में थोड़े बहुत डर, देयर वाज सम डर था कि आई हैड नेवर बीन टू आईज के, मेरी कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई थी. एंड इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूबल ऑर्गन फॉर ऑल ऑफ अस. सो मुझे था कि आई होप एवरीथिंग गोज ओके. मुझे पता था गुरुजी करा रहे हैं, क्योंकि जब व्हेन आई केम आउट ऑफ डॉक्टर्स रूम, ही मेड मी टर्न बैक एंड आई लुक्ड एट द रूम नंबर वाज 7. And I smiled because Guruji and I बहुत बहुत सत्संग है where he and I have a connect with number 7. और वो जता भी देते हैं. बहुत बार उन्होंने मैंने किया है. जब गोवा गए सी, we hired a 2-wheeler. मैंने कहते, I mean clearly his voice, जा अपने स्कूटर का नंबर वेख ले, मैं तेरे नाल आ. The scooter number totaled up to 7. My house number totals up to 7. These are just one or two things. There are many, many incidents like that. And so I turned and I saw number 7 and I smiled and I said, you are with me. But one day before the surgery, मैं पार्क में बैठी थी एक बेंच पे और आंख बंद करके गुरुजी का ध्यान था. And I said, गुरुजी, I will not say that I am not scared. मुझे डर लग रहा है थोड़ा, but I also know you are with me. Please मेहर भरा हाथ रखना. And uncle, when I opened my eyes, जहां जिस बेंच पे मैं बैठी थी उसके नीचे पत्तों से जो जड़ें थी, पत्तों के साथ इतना सुंदर और इतना बड़ा ओम बना हुआ था जो मैंने पहले नहीं देखा था. अब गुरुजी ने, यस, जय गुरुजी. एंड आई सेड, आई फेल्ट, थैंक यू गुरुजी. सो आई केम होम एंड द नाइट बिफोर
Before I slept, I again expressed my anxiety to Maharaj. Matha teka, मैं क्या महाराज, I cannot take away that anxiety. थोड़ा थोड़ा घबराहट अंदर है. और अंकल महाराज ने ऐसे सुंदर दर्शन दिए उस दिन. मैं बहुत पूरे डिटेल में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बट टुडे आई विल ओनली से, इतने सुंदर वो रात को दर्शन थे. कंप्लीट थिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मॉर्निंग in the hospital and in the OT. Step by step महाराज showed me. महाराज आगे आगे चल रहे हैं, और जो उन्होंने पहना था, next morning the doctor's assistant who came to take me from the waiting room, he was wearing that. और जो गुरुजी ने कहा, come, come, don't worry, let's go, let's go. और गुरुजी आगे आगे, मैं पीछे पीछे. जब गुरुजी ने टर्न किया, मैंने भी टर्न किया, और राइट साइड पे 4 लोग बैठे थे बेंचेस पे. Exactly the same thing happened next morning, uncle. That Guruji's assistant came and he told me, he asked my name, he took me and he kept saying, come ma'am, don't worry, everything will be fine, let's go, let's go. और वो उन्होंने भी जब राइट टर्न किया, और वही नजारा जो रात को महाराज ने दिखाया था, I saw, I said, महाराज तुसी आ गए हो. And then exactly what Guruji had shown me in the dream, कि वो अंदर मुझे कमरे में ले गए. जब मैं लेट गई उस टेबल पे, तो महाराज वहीं खड़े हो गए मेरे सामने. And the dream ended. And the same thing happened. And before I closed my eyes, the last person I saw was the doctor's attendant. So, uncle, मेरा surgery doctor did. Guruji's hands were working. But in all reality for me, my belief कि गुरुजी ने मेरी सर्जरी रात को ही कर दी थी. बिल्कुल. Yes, so एक मतलब he will handle अपने संगत की प्रॉब्लम्स, अपने संगत के fears, anxieties. वो कहंदे ना, चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा. बस दिल में गुरुजी ने ही किया है अंकल, ये मेरा कोई एफर्ट नहीं. अंदर हर समय गुरुजी का नाम चलता है, गुरुजी का ध्यान चलता है. मुस्कुरा के, गुरुजी चलिए, लेट्स गो, वी नीड टू बी देयर. These are just a few instances that how life has become. I have become a stronger person. We have all become stronger and accept any problem that comes with patience, with faith. And there is so much love for Guruji. And Guruji has made, yes, Guruji has made us accept people the way they are. So, uncle, I will also tell you कि गुरुजी ने life thereafter means what? कि just being Guruji's sangat, visiting his darbars, going to Bade Mandir, going to satsangs, listening to satsangs is a great tool. Gurbani, it's such a great tool जो गुरुजी हम पे मेहर कर गए हैं. गुरबानी क्या है? It teaches us how to live our life in a such a righteous way to become better versions of ourselves, to become the changa banda, and then to incorporate that in our own lives. But I think he is now taking us beyond that. Correct. And not only wants us, making us implement all his guidance, जो वचन देके गए हैं या guidance पहले देके गए हैं, अभी बता रहे हैं. So some of the things, like I said, is कि जितना लोगों का help कर सकते हो, we should do it. Whichever way, uncle, we are all capable. चाहे हम धन से करें, अपना समय देकर करें, किसी को problem है, listen to them. I talk to Guruji and I say, Guruji, he needs some help. She needs some guidance. जो मैं कहूँ, आप मेरे through बुलवाना. Enable me to help them. और गुरुजी करते हैं. I see the change in others. जो change हम अपने में देखते हैं, जो गुरुजी हमारे साथ कराते हैं, तो कई बार नई संगत के साथ गुरुजी हमारे थ्रू कराते हैं. Correct. So, नई संगत feels very grateful to us, but it's not about us. We are just one of the tools, like Gurbani and Satsang. We are just tools. Guruji हमारे through कराते हैं. So uncle, one is that be good to others. Next, Guruji वो तो personally कह गए थे that ABC, no accuse, no blame, no criticize,
जो जैसा है एक्सेप्ट इट। यू आप अपने कर्म अच्छे करो। यू लेट देम डील विद देयर थिंग्स। गुरुजी विल लुक आफ्टर देम। और दूसरा ये भी समझ आ गई कि ये हमारा ही पुराना पेंडिंग कर्म है जो हमारे सामने आया है। कुछ इंटरैक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो हमें खलिश देते हैं। वी डोंट गेट अलोंग विद एवरीबडी, बट ये अंडरस्टैंडिंग महाराज ने दे दी है दैट ये मेरे ही पुराने कर्म है, अनफिनिश्ड बिजनेस। कई जी बार आंटी। we move on to the next zone, we die with unfinished business, करेक्ट। मतलब unfinished desires, unfinished relationships. So करेक्ट। इसीलिए गुरुजी कहते हैं एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन। इस क्रिटिसाइज में अंकल वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गुरुजी कह के गए थे, माँ प्यो दी गलतियां उन्हां नू कदे ना जताओ। Never criticize your parents for whether they have done something right, not right. उनको बताने की जरूरत नहीं है कि you are fair with me, you are unfair. Just accept it. I will heal you and I will organize everything for you which is good for you, which is in your favor. And I've experienced, uncle, time being less, I will not elaborate on anything. जी But आंटी। this is the life thereafter. करेक्ट, वेरी ट्रू। आंटी तनुज आंटी, जैसे नई संगत पुरानी संगत, जैसे हम लोग मई मंथ आते ही बड़ा भारीपन ले लेते हैं अपने आप में, और 31 मई के आसपास बड़ी भारी मन से हम लोग सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वास्तव में मेरा अपना पर्सनल मानना तो यही है कि गुरुजी महाराज ने तो हमको दिशा दिशा निर्देश दे दिए हैं महासमाधि लेने के बाद। तो हम जो संगत है, संगत के लिए क्या मैसेज है आपका कि हमको किस तरफ सोचना है, भारीपन दूर रखना है? बिल्कुल अंकल, भारीपन जरूर होता है when we start talking about it, the महासमाधि डे, what happened. एंड कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि that महाराज it was not fair for महाराज to there were very unanswered questions. एक क्लोजर नहीं मिला था उस वक्त, हमें ऐसा लगता था कि क्लोजर नहीं मिला। बट टुडे आई डोंट थिंक लाइक दैट। I mean, when I have so much faith in Guruji, I also have the faith कि जो उन्होंने किया बहुत सोच समझ के किया। जी And आंटी। uncle, what is Guru? Guru is someone who takes us from darkness to light. करेक्ट। कौन सी डार्कनेस है? जो हमारे अंदर की डार्कनेस है, जो चारों तरफ फैला कलयुग है, उसका अंधेरा है, उसका जो प्रभाव है वो है डार्कनेस। करेक्ट। तो he gives us the light within. His light, उनकी जो ज्योत है, उनकी जो लाइट है, वो हमारे अंदर वो जगाने आए थे। और बहुत हद तक he has been successful. He gives us the guidance, the मार्गदर्शन। और बहुत सारी संगत, एंड मैं उनसे सहमत भी हूँ, कुछ लोग हम उनको महासमाधि दिवस कहते हैं, कई बार कई लोग उसको अवतार दिवस भी कहते हैं। यस, अवतार दिवस भी कहते हैं। यस, एंड इट इज सो ट्रू अंकल दैट गुरुजी नाउ अब किस अवतार में है? महाशिव के अवतार में है, जो परम पिता है, परम पूज्य परमात्मा। हम जैसे पहले समझते थे कि हमारे चारों ओर हर चीज परमात्मा कंट्रोल करता है, पर तब इतना यकीन नहीं था कि परमात्मा हर बात सुनता है, हर बात का जवाब देते हैं। नाउ वी नो। सो महासमाधि, यस, इट वाज अ ट्रांजिशन। जैसे शुरू में मैंने कहा महाराज समाधि में चले जाते थे। ही वुड गो इनटू समाधि टू गेट मोर एनर्जी और टू गो टू अदर डेस्टिनेशंस, दूसरों का कल्याण करने। तो महासमाधि में भी यही हुआ है। उन्होंने ऐसी समाधि ली है जब उनका अवतार महा हो गया है। इस महाशिव, इस अवतार दिवस, वो इस बड़े। अवतार दिवस, इंडीड यस, आंटी, इस अवतार यस, दिवस। और गुरु संगत को वही चाहिए कि इसको अवतार दिवस के रूप में ही मनाएं। यस, और इससे और जो नेगेटिविटी दूर करते हुए जो जो गुरु जी ने लव एंड लाइट के मैसेजेस दिए हैं उनको आगे बढ़ाएं। यस अंकल, बिकॉज आप कह रहे हैं, देखिए सत्संग पिछले 10 दिनों से बहुत सत्संग के इनवाइट आ रहे हैं, बहुत सत्संग हो रहे हैं। वो इसीलिए कि संगत का, स्पेशली पुरानी संगत की एंजाइटी बढ़ जाती है। वो दिन ध्यान में आता है तो महाराज की ही प्लानिंग है कि बैठिए, मेडिटेशन करिए, सत्संग में बैठिए,
have that divine aura around you, have that divine feeling. शांत होके आइए, be positive, be at, optimistic in life. So ये भी उन्हीं की प्लानिंग है. जी आंटी, थैंक्स अ लॉट। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी इसी के साथ हम आज्ञा लेते हैं। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी. जय गुरु एंड संगत जी। आपने भी मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया अंकल. दैट इट इज अवतार दिवस एंड गुरु जी इज ऑलवेज देयर टू ब्लेस ऑल ऑफ अस. जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी. गुरु।